गाइस, तो प्रीवियस वीडियो में हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 इसमें हमने एंटीबायोटिक्स यूनिट 1 पर लगे थे। उसमें हमने जो है ना बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस वीडियोस में। अप टू पार्ट 3 में हमने बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का पूरा जो है ना सीरीज़ जो है ना बना दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइज एक और हमारा इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स, दैट इज़ अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, इस अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के अंदर आज हम इस वीडियो में स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन एंड कैनामाइसिन के बारे में इन डिटेल, जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आपके नॉलेज के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आज हम देखेंगे। चलिए गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करें। देखिए, सबसे पहले अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। देखिए, धीरे धीरे समझिए। अमाइनो मतलब अमाइनो ग्रुप, ग्लाइकोसाइड मतलब शुगर ग्रुप। ये जो है ना अमाइनो और शुगर ग्रुप, ओके, अमाइनो और शुगर ग्रुप दोनों को कंबाइन होकर ये एंटीबायोटिक्स बनते हैं। ठीक है, अभी हम बात करें तो गाइस, अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स कंटेन वन और मोर अमाइनो शुगर्स लिंक्ड टू एन अमाइनोसिटोलॉल रिंग बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। मतलब इधर होता क्या है, दो अमाइनो ग्रुप जो है ना, दो अमाइनो शुगर लिंक होते हैं। किसको? अमाइनोसाइटिटॉल रिंग को। अभी आपको मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूँ गाइस। ये है, देखिए ये हमारा है दो अमाइनो शुगर रिंग्स, 1 एंड दिस 1 2। ये बीच में जो आपको दिख रहा है ना, ये है हमारा अमाइनोसिटाल रिंग। ये हमारा अमाइनोसिटिटाल रिंग है, जो दोनों मतलब ये शुगर मॉइटी को लिंक किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। ओके, और ये जो है ना अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स, ये ग्राम पॉजिटिव और दीज आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ओके, इन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का काम ये करते हैं गाइस। और एक, दे हैव ग्रेटर एफिनिटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर इनका एफिनिटी सबसे ज़्यादा होता है व्हेन कंपेयर टू द ग्राम पॉजिटिव। किस लिए अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स ग्राम नेगेटिव पर बेहतरीन काम करते हैं? देखिए गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूँ ब्रॉड स्पेक्ट्रम इन्हें कहते क्यों है। क्योंकि अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो है ना, एक अमाइनो और ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और देखिए गाइज, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेल वॉल है। ओके, सेल वॉल जो है ना ग्राम नेगेटिव का बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेल वॉल है। सेल वॉल के अंदर ही प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, सेल वॉल के बाहर नहीं होता। सेल वॉल के अंदर ही प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है। ओके, मैंने आपको बताया है ग्राम नेगेटिव का सेल वॉल कॉम्प्लेक्स होता है। उस कॉम्प्लेक्स सेल वॉल को चीर के फाड़ के अंदर जाना है किसको? अमाइनो ग्लाइकोसाइड को, एंटीबायोटिक्स को। तभी जाके वो है ना इनएक्टिवेट कर सकेंगे प्रोटीन सिंथेसाइज को, इनके बैक्टीरिया के। ठीक है, इसलिए अमाइनो ग्लाइकोसाइड एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर बेहतरीन काम करते हैं व्हेन कंपेयर टू द ग्राम पॉजिटिव। समझ में आ रहा है ना? अगर हम नेक्स्ट इसके हिस्ट्री की बात करें तो गाइज, अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो है ना, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो इनहिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसाइज को। इसका इंट्रोडक्शन कभी हुआ? देखिए, इन द ईयर 1944 को। ठीक है, फर्स्ट डिस्कवर हो गया है विद द नेम ऑफ द साइंटिस्ट का नाम क्या है? दैट इज सेलमैन वॉक्समैन नामक साइंटिस्ट ने इस अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स को खोज किया फ्रॉम द स्पीशीज कॉल्ड स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस। ओके, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस। और ये इन्होंने मतलब ये जो सेलमैन वॉक्समैन जो है ना, इन्होंने रूट्सगर्स यूनिवर्सिटी के अंदर इसको खोज किया था। ठीक है, रूट्सगर्स यूनिवर्सिटी के अंदर। और ये जो है ना स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये एक बेहतरीन है इन द ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। ओके, और ये वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक प्रूवन टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट द इलनेस। सबसे पहली एक एंटीबायोटिक्स है, दैट इज़ अमाइनो ग्लाइकोसाइड, जो इलनेस को ट्रीट करने के लिए, अक्सर जो ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो ग्लाइकोसाइड। देखिए, जनरल स्ट्रक्चर के अंदर होता क्या है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड के अंदर मैंने आपको बताया है दो अमाइनो शुगर्स प्रेजेंट रहते हैं। ये एक, दिस वन इज़ 1 और ये एक, ये दो अमाइनो शुगर है। ठीक है, अमाइनो शुगर, ये आपको दिख रहा है ऑक्सीजन। ओके, ये दलील है शुगर के लिए। ओके, ये हो गया हमारा अमाइनो शुगर। ये बीच में जो रिंग दिख रहा है ना, ये है हमारा
अमाइनो रिंग कहते हैं इसको, ठीक है, अमाइनो रिंग। ये जनरल स्ट्रक्चर है गाइस। देखिए, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स आर द क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स composed of amino sugars and an aminocyclitol ring. The structure of amino glycoside depending on the specific drug. ओके, एक स्पेसिफिक ड्रग से इनका स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, ठीक है गाइज। और अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के अंदर आपको मैं मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स दिखाता हूँ। सबसे पहला अमाइनो शुगर, ओके, इट कंटेन वन और मोर अमाइनो शुगर सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन डी स्ट्रेप्टामाइन। ये दिख रहा होगा आपको, ये है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन डी स्ट्रेप्टामाइन, जहाँ पर 2 अमाइनो शुगर अटैच हुआ है। कितने? 2 अमाइनो शुगर, ठीक है, दिख रहा है ना आपको जी, ये एक और दिस वन, 2 अमाइनो शुगर अटैच है। नेक्स्ट वन इज अमाइनोसिटॉल रिंग। आपको ये जो दिख रहा है ना बीच वाली रिंग, आपको मैं बता चुका हूँ, ये है हमारा अमाइनो, ये जो वाला है ना, ये अमाइनोसिटॉल रिंग है गाइस। नेक्स्ट इज अमाइनो ग्रुप। आपको दिख रहा होगा अमाइनो ग्रुप, दैट इज NH हो गया हमारा, ये भी NH हो गया, ये सभी क्या है भाई, NH2 हो गया, ये सब अमाइनो ग्रुप्स है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिंक है, ठीक है, जहाँ पर अमाइनो ग्रुप्स, अमाइनोसिटॉल रिंग और अमाइनो शुगर रिंग को कनेक्ट करता है, उसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं, ठीक है। आपको मैं डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करूँ तो देखिए, इधर ही हमारा अमिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर अलग तरीके से है। जेंटामाइसिन, इसका स्ट्रक्चरल सब्स्टिट्यूएंट्स अलग तरीके से है, ओके। आप इसी तरह से आप क्लासीफाई कर सकते हो। स्ट्रक्चर्स जो है ना, मतलब लगभग सेम रहते हैं, हाँ, लेकिन इनके जो सब्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं ना, वो सब्स्टिट्यूएंट्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की अगर हम क्लासिफिकेशंस की बात करें तो गाइज बेसिक, अगर ब्रॉड में हम क्लासीफाई करें तो वो सिस्टमिक है और टॉपिकल है। 2 तरीके के क्लासिफिकेशंस आपको दिख रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले सिस्टमिक की अगर बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, अमिकासिन, सिसोमाइसिन, टोब्रामाइसिन, नेल्टीमिसिन, ये हो गया हमारा सिस्टमिक, जो ब्लड के अंदर दिया जाता है, ठीक है, ब्लड के अंदर, ओके, सिस्टमिक सर्कुलेशंस के अंदर इस्तेमाल होने वाले ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ओके। देन टॉपिकल, मतलब जो एंटीबायोटिक्स, वो एंटीबायोटिक्स जो हमारे स्किन के ऊपर के टॉपिकल पर एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि नियोमाइसिन, ओके, देन फ्रामसिटिन, ये टॉपिकली यूज्ड अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स है। देखिए, सबसे पहले ये है हमारा क्लासिफिकेशन, दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड डाईहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन आपको दिख रहा होगा गाइस, देखिए ये है हमारा एक हमारा अमाइनो शुगर रिंग, ये हमारा अमाइनो शुगर रिंग, ये बीच में जो आपको दिख रहा है ना, ये है हमारा अमाइनोसिटॉल रिंग, जो 5 मेंबर्ड है, ठीक है, जो 5 मेंबर्ड अमाइनोसिटॉल रिंग है, आपको दिख ही रहा होगा। प्रैक्टिस करना है, बहुत ही सिंपल सा है, देखिए आपको बस प्रैक्टिस करते करते निकल जाना है, समझ रहे हो ना, बहुत ही सिंपल है। और इसका अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये वाटर के अंदर सॉल्यूबल है गाइस, और हाइग्रोस्कोपिक है, और ये इनसॉल्यूबल है इथेनॉल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज जेंटामाइसिन। इसके यूजेस की अगर बात करें तो हालांकि यूजेस ये सभी एक ही यूजेस है। अगर आप ब्रॉडली डिस्कस करें तो सभी अमाइनो ग्लाइकोसाइड ये एक एंटी बैक्टीरियल एजेंट है, बैक्टीरोसाइडल है, और ये जो है ना, ये एक ऐसा एजेंट है जो एंटी ट्यूबरकुलिक ड्रग में इस्तेमाल होता है, दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड डाईहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन। इसे जो है ना हम एंटी, मतलब ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए देते हैं। नेक्स्ट इज जेंटामाइसिन। आपको पता ही होगा जेंटामाइसिन आई ड्रॉप्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और इसका जेंटामाइसिन का इस्तेमाल जो है ना इंजेक्शंस, आईवी रूट्स में भी इसका इस्तेमाल होता है गाइस। देखिए, इधर भी सेम जो है ना आपको अमाइनो शुगर मॉइटी दिख रहा होगा, बीच में सेंटर में जो है ना आपको क्या दिख रहा है, सेंटर में जो है आपको वो है हमारा अमाइनोसिटॉल रिंग, अमाइनोसिटॉल रिंग। और ये देखिए गाइज, ये हमको माइक्रोमोनोस्पोरा प्यूरपीरिया, ओके, नामक स्पीसीज से एक्सट्रैक्ट किया जाता है गाइज, ओके। और ये मतलब ये जेंटामाइसिन इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशली इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ओके। और ये हाई डिग्री इसका एक्टिव रहता है, ठीक है, हाई डिग्री इसका एक्टिव रहता है। और ये जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज बर्न को ट्रीट करने के लिए। अगर बर्न, स्किन बर्न हो गया तभी जेंटामाइसिन जो है ना एक प्रिफर्ड ड्रग है, ठीक है।
और बेड सोर्स हो गया, देन बर्न्स हो गया, एंड आई इन्फेक्शन के अंदर भी इसका इस्तेमाल बहुत ही अधिक मात्रा में होता है जेंटामाइसिन का। नेक्स्ट इज ए नियोमाइसिन। नियोमाइसिन भी एक तरीके का एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है, जो आपको स्ट्रक्चर आपके सामने दिख ही रहा होगा आपको। इधर थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर अलग आपको दिखेगा, क्योंकि इधर देखिए, इधर भी जो है ना हमारा एक अमाइनो ग्लाइकोसाइड एक स्ट्रक्चर है, इधर भी हमारा अमाइनो ग्लाइकोसाइड स्ट्रक्चर, इधर जो है ना हमको, इधर भी हमको जो है ना ग्लाइकोसाइड स्ट्रक्चर दिख रहा है फ्यूरॉन रिंग के फ्यूजन में। इधर जो है ना हमको क्या दिख रहा है, ये है हमारा अमाइनोसिटॉल रिंग, ठीक है, अमाइनोसिटॉल रिंग। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज कैनामाइसिन की। कैनामाइसिन ये भी एक तरीके का ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जिसे हम अमाइनोग्लाइकोसाइड का एक क्लास है ये कैनामाइसिन। कैनामाइसिन का ये एक जनरल स्ट्रक्चर गाइज, आपको अगर दिख रहा होगा R1, इधर देखिए R1, दिस इज R2 एंड यस C, दैट इज R1। R1 अगर आप NH2 से कन्वर्ट करते हैं, R1 को अगर आप NH2 से सब्सटीट्यूट करते हैं, R2 को अगर आप OH से सब्सटीट्यूट करते हैं, तभी आपको कैनामाइसिन A मिलने वाला है। उस ही R1 को आप अगर NH2 को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, R1 को NH2 और R2 को NH2, उसे हम कैनामाइसिन B कहते हैं। कैनामाइसिन C जहाँ R1 को OH और R2 को जो है ना NH2, जिसे हम क्या कहते हैं, कैनामाइसिन C, आपको दिख रहा होगा। मतलब यही का जो है ना मैंने इधर सब्सटीट्यूट किया है। नेक्स्ट इसका अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ये भी सॉल्युबल इन वाटर है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, और ये अल्कोहल के अंदर इनसॉल्युबल रहता है गाइस। और देखिए ये जो है ना कैनामाइसिन इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर दिया जाता है। कैनामाइसिन का एक स्पेशल एक रेस्ट्रिक्शन है, दैट इज़ द यूज़ ऑफ कैनामाइसिन इज रेस्ट्रिक्टेड टू इन्फेक्शंस ऑफ द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड टू सिस्टमिक इन्फेक्शंस। कैनामाइसिन को हम जो है ना इंटेस्टिनल ट्रैक इन्फेक्शन अंदर नहीं दे सकते, बाकी के सब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एमिक एसिड, एमिक एसिड भी एक सेमी सिंथेटिक ड्रग है, जो डिराइव्ड फॉर्म ऑफ कैनामाइसिन ए है, ठीक है। इट रिटेन्स 50% ऑफ द ओरिजिनल एक्टिविटी ऑफ द कैनामाइसिन ए, ठीक है। देन ये जो है ना, ये भी एक बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है, जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप करता है गाइस, दैट इज़ कैनामाइसिन, और इट इज़ वेरी इफेक्टिव। और ये जो है ना कैनामाइसिन एमिक एसिड जो है ना, इसका एक्शन बहुत ही लाजवाब है, और इसका लेस ओटोटॉक्सिक इफेक्ट भी है, ओके, व्हेन कंपेयर टू द अदर अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। इसलिए इस एमिक एसिड को डॉक्टर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है बहुत अधिक मात्रा में। एमिक एसिड 250 mg मिलता है, 500 mg आपको मिल जाता है, ठीक है। आसानी से जो है ना आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हो, और वो डॉक्टर के द्वारा जो है ना इंजेक्ट किया जाता है। बहुत सारे पैरासिटिक इन्फेक्शंस को या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को भी ये एमिक एसिड दिया जाता है। देन टोब्रामाइसिन, टोब्रामाइसिन देखिए चंद स्ट्रक्चर, मतलब आपको एग्जामिनेशंस के अंदर टोब्रामाइसिन वगैरह नहीं है, आपको बस स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, एमिक एसिड, ये 3 ड्रग आपको स्ट्रक्चर से याद रखना है। ये टोब्रामाइसिन वगैरह बस आपको ब्रॉड इसको याद रखना है, ब्रॉडली ब्रीफली इसको याद रखना है कि ये एक अमाइनोग्लाइकोसाइड है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, बेसिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। इतना आपको याद रखना ही रखना है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। देखिए गाइस, सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं बता देता हूँ। अमाइनोग्लाइकोसाइड करते क्या है, ये जो है ना प्रोटीन सिंथेसाइज को इनहिबिट कर देते हैं। अभी किस तरीके से प्रोटीन सिंथेसाइज को इनहिबिट किया जाता है गाइस, ये सिंपल है। देखिए बैक्टीरिया के अंदर जो है ना 50S और 30S राइबोसोम रहते हैं, 50S और 30S राइबोसोम रहते हैं बैक्टीरिया के प्रोटीन के अंदर, ठीक है, बैक्टीरिया के प्रोटीन के अंदर। अभी ये अमाइनोग्लाइकोसाइड करते क्या है गाइस, ये जो है ना 30S को जाके बाइंड कर लेते हैं। किसको? 30S को जाके बाइंड कर लेते हैं, ब्लॉक कर लेते हैं। अगर ये अमाइनोग्लाइकोसाइड 30S सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम को जाकर ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, क्या होगा? यस, मिसबैलेंस हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसाइज में। ओके, यस, मतलब जो राइबोसोम है ना, राइबोसोम एक बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन के लिए। अगर हम 30S राइबोसोम को अगर हम ब्लॉक कर दें तो प्रोटीन कैसे बनेगा? प्रोटीन नहीं बनेगा। अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो क्या होगा? बैक्टीरिया भी नहीं बनेगा, बैक्टीरिया मर जाएगा, बैक्टीरिया विल डाई। यही इसका एक कारण है अमाइनोग्लाइकोसाइड जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम नेगेटिव ड्रग है, ओके, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली ट्रीट किया जाता है
नेगेटिव बैक्टीरिया को मारने के लिए। ये करते क्या है, 30S राइबोसोम को क्या करते हैं, खा जाते हैं, मतलब इनके स्ट्रक्चर को बिगाड़ देते हैं। देखिए, aminoglycosides bind to 30S ribosomal subunit and interferes with the initiation of protein synthesis by fixing the 30S 50S ribosome complex at the start codon AUG of mRNA। मतलब मैसेंजर आरएनए जो है ना, मैसेंजर आरएनए का काम क्या है, मैसेज भेजना। अगर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा या मिसबैलेंस हो गया तो राइबोसोमल सब यूनिट्स के अंदर मैसेज नहीं जाएगा प्रोटीन सिंथेसाइज के लिए, इसलिए प्रोटीन जो है ना सिंथेसिस नहीं होगा। बस इतना आपको याद रखना है गाइस, ठीक है। ये सभी बाकी का सभी तो सेम ही है, क्योंकि आप बस घुमा फिरा के मैंने मतलब आपकी इजी के कारण मैंने आपको बताया है आपको, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल सेल वॉल देखिए, मतलब ये हमारा नॉर्मल प्रोटीन सिंथेसाइज है जो 30S और 50S सब यूनिट राइबोसोम से मिलकर प्रोटीन बनता है। मेन कारण क्या है इनका एंटीबायोटिक्स का, ये जो है ना डायरेक्टली जाकर अमाइनोग्लाइकोसाइड्स क्या करते हैं, 30S पर अटैक कर देते हैं। किसको, 30S पर अटैक कर देते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। टेट्रासाइक्लिन का काम भी यही है, ये भी जो है ना जाकर 30S सब यूनिट्स पर अटैक कर देते हैं राइबोसोम के, जहाँ बैक्टीरिया का सिंथेसाइज नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उसके बारे में, दैट इज टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, जो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। इट इज़ कन्वीनियंट टू डिस्कस सीक्वेंशियली अमाइनोग्लाइकोसाइड्स SAR इन टर्म्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन द रिंग 1, रिंग 2 एंड रिंग 3। आपको दिख रहा होगा रिंग 1, रिंग 2 और रिंग 3। गाइस, ये रिंग 1, रिंग 2 और रिंग 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी के लिए, ठीक है। Ring 1 is crucially important for characteristic broad spectrum antibacterial activity and it is a primary target for the bacterial inactivating enzyme। देखिए, रिंग 1 जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है। रिंग 1 ये जो है ना हमारा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए, ठीक है। रिंग 1 नहीं होगा तो बैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं होगा, ओके। रिंग 1 होना ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज़ डीऑक्सीस्ट्रेप्टोमाइन। ये सेकेंड रिंग आपको दिख रहा है ना, ये है हमारा 2-डीऑक्सीस्ट्रेप्टोमाइन। देखिए, फ्यू मॉडिफिकेशंस ऑफ रिंग 2 दैट इज डीऑक्सीस्ट्रेप्टोमाइन फंक्शनल ग्रुप आर पॉसिबल विदाउट अप्रिशिएबल लॉस ऑफ एक्टिविटी इन मोस्ट ऑफ द अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। आप रिंग 2 के अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हो, मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स का चेंज होना इधर उधर कर सकते हो आप, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि इधर जो है ना आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। रिंग 3 देखिए गाइज, ये जो है ना लेस सेंसिटिव, मतलब फंक्शनल ग्रुप्स अपीयर्स टू बी समवॉट लेस सेंसिटिव टू स्ट्रक्चरल चेंजेस दैन दोज ऑफ रिंग 1 और रिंग 2। ऑल्दो द 2-deoxygentamicins आर सिग्निफिकेंटली लेस एक्टिव देन their 2 hydroxy counterparts, okay। The 2 amino derivatives are highly active. The 3 amino group of gentamicins may primary or secondary with high antibacterial potency. Furthermore, 4 hydroxy group may be axial or equatorial with the little change in potency। मतलब इधर कहता क्या है गाइस, देखिए ये जो है ना आपका अमाइनो ग्रुप हो गया या CH2O ग्रुप हो गया, ये सभी इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है एक्टिविटी के लिए, ओके। अगर इसमें थोड़ा बहुत या गड़बड़ हो गया तो क्या होगा, अगर गड़बड़ हो गया तो गाइज आपकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसको आपको सही तरीके से याद रखना है। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की अगर हम बात करें तो रिनल टॉक्सिसिटी, देन उसके बाद ओटोटॉक्सिसिटी एक साइड इफेक्ट्स है गाइज, देन प्रोलॉन्गेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, ठीक है। देन सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ वेस्टिबुलर डैमेज आर वर्टिगो एंड अटैक्सिया, ओके। अगर आप कैसे पता चलता है, मतलब आपको इसके सिम्टम्स हो रहे हैं, मतलब अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का साइड इफेक्ट दिखा रहा है, वो है हमारा वर्टिगो और अटैक्सिया। वर्टिगो मतलब सिर चक्कर आ जाना, ये सभी जो है ना ये एक इसके साइड इफेक्ट्स है, एडवर्स इफेक्ट्स है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के, ओके। मेजर साइड इफेक्ट्स नेफ्रोटॉक्सिसिटी और ओटोटॉक्सिसिटी, जो हमारे किडनी का प्रॉब्लम और कान का प्रॉब्लम है। यस गाइस, तो ये हो गया हमारा अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का पूरा क्लासिफिकेशंस, जहाँ पर हमने इंपॉर्टेंटली अमिकैसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन को देखा है, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बिल्कुल आप नोट्स डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।